आज क्या है पहले बताओ। नोनी कहाँ है आज? पूजा के लिए ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी साड़ी है। एक बार रेडी होके बैंक्वेट हॉल। नानू पहचाना? नानू हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का नोनी के बर्थडे व्लॉग में। तो फाइनली आज है 31 दिसंबर, नोनी का बर्थडे। तो मुझे काफ़ी देर पहले ही नींद खुल गई थी, करीबन 4 बजे के आसपास नींद खुल गई थी। रहती है ना एक अलग सी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी कि सब कैसे होगा और सब ठीक ठाक होगा या नहीं। तो बस ये सारी चीज़ों के साथ जल्दी उठ गए थे हम सब लोग और इस टाइम तक मैंने नहा लिया था। 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है अभी। मैंने नहा लिया था, मम्मी ने भी नहा लिया था, पापा ने नहा लिया था। तो सब लोग एक एक करके उठ ही गए थे, बस बच्चे रह गए थे उठने। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, बिंदी लगाऊँगी, उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने काम में। तो यहाँ पे मम्मी जो है मीठे वाले डुबके बनाने की तैयारी कर रही है। जो भी कोई शुभ शगुन होता है घर में ना, तो मीठे डुबके पूरी ज़रूर बनती है। तो यहाँ पे सूजी और दही सोख करके रख ली है। यारू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोनों फ़ोन में इतना बिजी हैं। आज क्या है पहले बताओ। नोनी कहाँ है आज? अभी बर्थडे बॉय उठ गया है। सुबह का टाइम कितना हो रहा है? 7:45 हो गया है। तो काफ़ी देर पहले ही उठ गया था। सब ने नहा लिया है, नोनी रह गया है, तो नोनी को नहलाना है। गुड मॉर्निंग मिस्टर रात। गुड मॉर्निंग। ऑल सेट फॉर टुडे। सारी प्रिपरेशन डन है, तो नहा लिया है। पंडित जी आएंगे 9 बजे तक। पूजा की तैयारी, उससे पहले घर में वो बनेगा पूरी और मीठे वाले डुबके। उसके बाद फिर पूजा करेंगे, बच्चों को नहलाना है और बस सब तैयारियां चल ही रही हैं, कर ही रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे मंदिर में। मम्मी ने क्लीनिंग वगैरह करी, सारी पूजा की सामग्री एक साथ इकट्ठा करके रखना, तैयार करके रखना, सारी चीज़ें मम्मी कर रही थी। और मैं यहाँ पे पूरियाँ तल लूँगी सबसे पहले और उसके बाद फिर मीठे डुबके बनाऊँगी। इस टाइम तक बच्चे भी उठ ही चुके थे, उनको दूध वगैरह पिला दिया था और फ्रेशन अप कराने के काम हस्बैंड कर लेंगे। नोनी को नहला देंगे और तैयार करेंगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था। मैं यहाँ पे पूरियाँ वगैरह बनाने में लगी हुई थी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ हल्का फुल्का भी बनाना था खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो भूख लग जाती। बाकी हम सब तो पूजा के बाद ही खाने वाले थे हल्का फुल्का। तो सब लोग ने पूरी, चाय और हल्के से नूडल्स बना लिए थे ताकि जल्दी जल्दी में कुछ खा लें, एटलीस्ट हमें भूख ना लगे वहाँ। मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। मैंने ये स्वेटर पहन लिया है, मैं ब्लाउज़ नहीं पहन ली, इतना ठंडा हो रहा है तो इसलिए ये स्वेटर ठीक है। बाहर से एक स्वेटर और पहनूंगी। पूजा के लिए ये साड़ी मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, मैंने शायद 1-2 बार ही पहनी होगी, तो इसलिए आज पहन लिया। मिस्टर राउत इधर, उन्होंने पहना कुर्ता, ये रिंग और ये कंगन, बस जस्ट सिंपल। मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया अभी। तो पहले पूजा हो जाए फिर पार्टी के लिए रेडी होंगे दूसरे कपड़े पहना के। नोनी को सुबह नहलाया ना, तो उसको शायद कोल्ड हो गया। यहाँ बच्चों को कितना भी वो करो, ठंड पकड़ ही लेती है। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो अभी धूप आई है, धूप में बैठा है वो। उसके बाद उसको बाद में तैयार करेंगे। उसके लिए मैं कुर्ता पजामा लाई थी, लेकिन कुर्ता उसको आ ही नहीं रहा है, छोटा हो गया शायद, तो उसको सिर्फ स्वेटर जीन्स वगैरह ही पहना दिया है। नहीं तो मैं पूजा के लिए भी उसका अलग लाई थी कुर्ता पजामा। तो चलिए, पंडित जी आने वाले होंगे। तो पूजा यहाँ पे शुरू हो गई थी। दोनों बच्चे हमारे साथ ही बैठ गए थे। नोनी बहुत क्यूरियस होके सारी चीज़ें देख रहा था। और घर में इस तरह का कुछ भी फंक्शन हो, त्यौहार हो, तो बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम खुश रहता है, पॉजिटिविटी सी रहती है और इतनी रौनक होती है। और धीरे धीरे करके कुछ कुछ गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे।
तो फिर कुछ लोग नीचे काम देख रहे थे, मम्मी पापा सब लोग, और बाकी फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के पूजा संपन्न कराएंगे। पूरी फैमिली मिलके जो ये तैयारियाँ करती है, तैयारी करने से लेके पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज कंप्लीट करने तक, तो सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन रहता है। और उस टाइम पे लोग भी कम पड़ जाते हैं इन सारी चीज़ों को देखने में, तैयारी करने में, साथ ही मेहमानों को भी देखना, घर के काम, उनके चाय नाश्ते की तैयारी। लेकिन ये दिन बहुत ही अलग था और एक अलग ही माहौल, अलग सी रौनक थी, और साथ में बच्चों के साथ तो और भी अच्छा लग रहा था। और पूजा होने के बाद यहाँ पे हल्दी लगने की एक रस्म थी पूजा में ही जो थी, तो यहाँ पे सब लोग मिलके नोनी को हल्दी लगाएंगे। तो 5 लोग मिलके लगाते हैं, तो मम्मी ने, मैंने, उसके बाद भाभी ने, आरू ने, और हमारी एक दीदी आई हुई थी, तो उन्होंने हल्दी लगाई थी नोनी को। एक बार और नीतू जायचा चलो यागच्छे तिष्ठन्तं पूजार्थम् आभ्यामी स्थापनं एक फोटो। तो पूजा के बाद सबने चाय नाश्ता किया। यहाँ पे नोनी को तैयार कर दिया था मिस्टर रावत ने, और साथ ही साथ कुछ गेस्ट आए हुए थे जो घर में कीर्तन कर रहे थे। तो अच्छा होता है ना, घर में पूजा पाठ का माहौल हो और कीर्तन, फिर अच्छा लगता है, शुभ शगुन मानते हैं। तो मम्मी ने फिर कीर्तन भी करवाया घर में। तो हम लोग जा रहे हैं सब लोग रेडी होके बैंक्वेट हॉल। आ गए हम लोग बैंक्वेट हॉल में रेडी होके। 1 बज रहा है अभी। दोपहर के तो हमारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। ये हमारी भाभी है, हाय बोल दो, हाय बोल आरू तैयार होके आ गई है। सब लोग आ गए हैं, मतलब कुछ आने वाले हैं, और वो नोनी का बर्थडे डेकोरेशन बाकी, अभी मैं दिखाऊंगी सारी चीज़ें। करीबन 12:30-1 बजे के आसपास हम लोग बैंक्वेट हॉल में आए, और यहाँ पे कुछ करके धीरे धीरे अब गेस्ट आना भी स्टार्ट हो गए थे। तो वो बच्चे से अपना लग गए थे, बैलून्स देख के, डेकोरेशन देख के काफ़ी एक्साइटेड थे सब, और बच्चे खेलना स्टार्ट हो गए थे। और धीरे धीरे अब गेस्ट आएंगे फिर। तो यहाँ पे डेकोरेशन आप देख सकते हो, नोनी का जो ड्रेस था ना उससे मैच करवा के मैंने बलून वाली थीम करवाई थी, येलो और ब्लैक, ताकि अच्छा लगे एकदम मैचिंग सा। नोनी के नानी और मामी, नानू पहचाना, नानू को भी बोलो प्रणाम, प्रणाम करो नानू को, ऐसे बोलो प्रणाम, प्रणाम करो सबको, प्रणाम करो। बच्चे बैठा हुआ है तो
यहाँ पे केक आ गया था नोनी का, और केक कटिंग से पहले कुछ एक आध फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। तो पूरी फैमिली मिलके, यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो सब लोग मिलके फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। उसके बाद फिर केक कटिंग सेरेमनी होगी। और कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं यहाँ पे ओरिजिनल म्यूज़िक ऐड नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ ऐड किया है, तो प्रॉब्लम हो जाती है यूट्यूब पे ना। तो अगर ओरिजिनल डांस वाली वीडियो क्लिप्स आपको देखनी है ना, मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी क्लिप्स ऐड की हुई हैं, आप उनको जाके ज़रूर देखना। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आपकी प्यारी नाती का बर्थडे। यहाँ तो पंडित जी नहीं है दादी। हम लाइन लगा के भूखे रहने से बेटर देन खा लिया जाए सोच रहे हैं। खाना छोड़ के ये दोनों गोलगप्पे खाने आए और मेरे को भी बुलाया है इन लोगों ने। गोलगप्पे पहले फुल करके जाएंगे। पहले गोलगप्पे छोड़ना नहीं है, अपन खाना छोड़ना नहीं है काउंटर। और बर्थडे फंक्शन का पूरा व्लॉग जो है अपी ने शूट किया हुआ है, तो मैंने उसे अपना फ़ोन दे दिया था। सारी चीज़ें वही शूट कर रही थी क्योंकि मैं तो बिज़ी थी, गेस्ट वगैरह आए थे, तो हो जाता है ना, गेस्ट देखने भी ज़रूरी होते हैं, तो शूट करने का इतना मौका नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे अपी थोड़ी मस्ती मजाक और भाभी लोगों के साथ चलता रहता है उन लोगों का, तो उसने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक चीज़ फंक्शन की कैप्चर करने की कोशिश की है, और आई होप कि आप सब लोग भी काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे उसे।
तो एक साइड कुछ कुछ बच्चे डांस करना स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पे नोनी को तो टॉयज़ मिल गए थे। बस उसका सारा ध्यान टॉयज़ में था और वो पूरे फंक्शन में बस टॉयज़ की तरफ ही अट्रैक्ट था कि मतलब मुझे इतने सारे टॉयज़ मिल रहे हैं। तो उसका मन था कि सारे टॉयज़ मैं अभी खोल के देख लूँ। ही वॉज लाइक सुपर एक्साइटेड कि सारे टॉयज़ मुझे मिल रहे हैं।
मम्मी लोग जा रहे हैं, पार्टी ओवर हो गई है। नेहा और मम्मी से मिल बाय रहे बाय बाय बाय। नोनी जाने ही नहीं दे रहा है नेहा को। चलो फिर नेहा बाय बोल दे। मिलेंगे जल्दी मिलेंगे। मम्मी मजा आया किसी भी पार्टी अच्छी हुई। तो पूरे फंक्शन की छोटी छोटी कुछ कुछ झलकियों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। होपफुली आपने नोनी का बर्थडे व्लॉग काफ़ी इन्जॉय किया होगा और ये दिन हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था और जिस तरह से मैंने सोचा था हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे तो सारी चीज़ें वही हुई और बहुत अच्छा लगा। पूरी फैमिली सब लोग आए हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी खुद को कि इतने सारे लोग नोनी को ब्लेसिंग्स देने के लिए आए और हमारी खुशियों में शामिल हुए। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप सब लोगों ने भी नोनी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। उस सब के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं मिलती हूँ जल्दी से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।